नमस्कार, मैं सीए मनीष बंसल। आज हम डिस्कस करेंगे कि 22 तारीख से जीएसटी के रेट रिवाइज़ होने वाले हैं। ये बात आप सब लोगों को पता है, बट 22 तारीख से पहले हमें क्या क्या स्टेप लेने हैं ताकि 22 तारीख के बाद हम जो रेट रिवाइज़ होंगे उसको एक्यूरेटली एंड करेक्टली अपने बिल में चार्ज करें। देन सेकंड, मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को किस तरीके से हमें यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या अभी हमें स्टेप लेने हैं ताकि जो हमारे फ्यूचर में बेनिफिट आए और हमें लॉस ना हो। तो पहला मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा एचएसएन रेट का। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने एचएसएन रेट वाइज लिस्ट बनाई है और रिवाइज रेट उन्होंने उस सर्कुलर में नोटिफिकेशन में अपडेट किया है। तो सबसे पहले आज की डेट में, आज ऑलरेडी 20 तारीख हो चुकी है, तो आज की डेट में एचएसएन रेट जो भी आपका एचएसएन रेट है उसको एचएसएन रेट जो नोटिफिकेशन रेज किया है उससे कंपेयर करें और चेक करें कि क्या आपका कोई एचएसएन रेट में रिवाइज़ हुआ है, और रेट यदि रिवाइज़ हुआ है तो उसको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपडेट कर लीजिए एचएसएन वाइज के अगेंस्ट में। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है एचएसएन वाइज रेट को रिवाइज लिस्ट से चेक करने में, तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपका नया रेट क्या है और पुराना रेट क्या था। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न जो बिजनेसमैन के सामने आया हुआ है कि वो आईटीसी को कैसे यूज़ करें। बहुत सी आइटम हैं कि जो पहले टैक्सेबल थी, 22 तारीख के बाद वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में एक बिजनेसमैन को कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे कि वो 22 तारीख से पहले ऐसी आइटम का स्टॉक को क्लियर कर ले ताकि 22 तारीख के बाद उसको उस इनपुट का रिवर्स ना करना पड़े, क्योंकि 22 तारीख के बाद उसको जो भी आइटम एग्जेम्प्ट हुई है उसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा एज़ पर रूल। दूसरा, कुछ आइटम ऐसी हुई हैं जो पहले 18% पे थी, अब 5% पे टैक्सेबल हो गई हैं। तो कुछ बिजनेसमैन की हमारे पास क्वेरी आई हैं, कंसर्न आया है, क्या सर हमें इसका रिफ़ंड मिलेगा या फिर हमें इसको फ्यूचर में जो हमारी लायबिलिटी बनेगी उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एफएक्यू इशू किया है, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यदि आपका रेट कम हुआ है, पहले 18% था, 28% था, 12% था, अब वो 5% हो गया है, तो ऐसे में जो आपका आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स खड़ा होगा वो फ्यूचर की लायबिलिटी से एडजस्ट होगा, उसका आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ एचएसएन वाइज अपने रेट को चेक कीजिए रिवाइज लिस्ट से। यदि आपकी रिवाइज लिस्ट में रेट अपडेट हुआ है तो अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। यदि आपकी आइटम एग्जेम्प्ट है तो उस आइटम को 22 तारीख से पहले क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज़ 22 तारीख के बाद आपको जितना भी इनपुट उस आइटम का खड़ा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तीसरा, आपको कोई भी आइटम जो पहले हाई जीएसटी रेट पे थी अब वो लोअर जीएसटी रेट पे आ गई है, तो उसकी आपको लायबिलिटी फ्यूचर में एडजस्ट होगी, जो भी आपका इनपुट खड़ा है रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये 3 स्टेप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ इसको आज और कल में कर लीजिए क्योंकि 22 तारीख से हमारे रेट रिवाइज होने वाले हैं। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई है, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि हमें ओल्ड रेट कब लगाना है, न्यू रेट कब लगाना है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपका उसमें भी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।